नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज। कई बार बिना जांच के भी ऐसे मुकदमे दर्ज कर लिए जाते जिनकी सच्चाई बाद में सामने आती, तब तक आरोपी बनाए गए पक्षों की फजीहत और रुसवाई हो जाती तथा समाज में शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती। गंभीर आरोप लगाकर कैसे भावनाओं एवं इज्जत के साथ एक प्रकार से खिलवाड़। ऐसे कुछ मामलों में कुछ महिला थानों में धाराओं को हटाने बहाने में खेल जाती खेल। सच और झूठ के बीच कभी कभी पुलिस और न्याय भी उलझ कर रह जाता है। बलात्कार जैसे संगीन अपराध की बात करें तो यह एक बहुत ही गंभीर मामला होता है। जब कभी भी देश या प्रदेश स्तर पर ऐसे सनसनी मामले प्रकाश में आए जो राष्ट्रीय स्तर पर विरोध का कारण बने तथा पूरी जनता पीड़िता के साथ खड़ी हो जाती है, यह इस बात का प्रतीक है कि बहुबेटियों के मान सम्मान व भावनाओं की कद्र करने वाले हमारे इस देश में बलात्कार जैसे घिनौने अपराध की कोई गुंजाइश नहीं है। और ऐसे लोगों को कानून के रखवालों ने सबक भी सिखाया है। इसके लिए कड़े कानून तो ये ही तो कड़े दंड का भी प्रावधान रखा गया है। ऐसे घिनौने अपराध किसी भी सूरत पर सभ्य समाज का सूचक नहीं हो सकते। इन सब के बावजूद देखने में ये भी आता है कि ऐसे अपराधों और कानूनों के साथ खिलवाड़ भी किया जाने लगा है। यदि हम आसपास के जिलों के तहत महिला थाने में महिलाओं से संबंधित आने वाली शिकायतों एवं आरोपों की बात करें तो हर दूसरे या तीसरे मामले में पीड़िता द्वारा दहेज, मारपीट, उत्पीड़न, घरेलू हिंसा के साथ साथ जघन्य अपराध बलात्कार के भी आरोपों का पूरी तरह विवरण दिया जाता है। इनमें बूढ़े बुजुर्ग वृद्ध महिलाएं तक भी आरोपी बना दिए जाते हैं। सवाल ये होता है कि ऐसे गंभीर आरोप लगाकर कैसे भावनाओं एवं इज्जत के साथ एक प्रकार से खिलवाड़ किया जाता है। यह अच्छी बात है कि अधिकारियों की सुपरविजन में महिला थाना में पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोपों की गहनता के साथ निष्पक्ष ढंग से जांच एवं काउंसलिंग की जाती है। यदि मुकदमे दर्ज भी होते हैं तो जांचों उपरांत बलात्कार को कर्म जैसी गंभीर धाराओं को इसलिए हटा दिया जाता है कि अधिकांश ऐसी शिकायतें व आरोप जांच में निराधार पाए जाते हैं। बलात्कार जैसे मामलों में त्वरित न्याय न मिल पाने के कारण अक्सर गंभीर स्थिति भी पैदा हो जाती है। कई बार बिना जांच के भी ऐसे मुकदमे दर्ज कर लिए जाते हैं जिनकी सच्चाई बाद में सामने आती है, लेकिन तब तक आरोपों बनाए गए पक्षों की फजीहत और रुसवाई हो जाती है तथा समाज में शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है। हालांकि पुलिस प्रारंभिक स्तर पर जांच भी करती है और त्वरित मुकदमे भी दर्ज कर लेती है। कुछ ऐसे ही मामलों में आनन फानन में मुकदमा तो दर्ज कर लिया जाता है, लेकिन गंभीर धाराओं में आरोपी बनाए गए जिम्मेदार लोग क्या वास्तव में उस गुनाह के गुनहगार हैं जो उन्होंने शायद किया ही नहीं। किसी की मान मर्यादा, प्रतिष्ठा, सामाजिक छवि भी इससे धूमिल एवं प्रभावित होती है। ऐसे गंभीर आरोप पूरे आरोपी परिवार को तबाह और बर्बाद कर देते हैं। बेहतर हो कि ऐसे मामलों में पुलिस पूरी निष्पक्ष ईमानदारी के साथ जांच करे, भले ही समय लगे लेकिन इंसाफ हो। आधा अधूरा इंसाफ अंदर से इंसान को पूरी तरह तोड़कर रख देता है। इंसाफ का होना बहुत जरूरी एवं लाजमी है। कई बार ऐसा भी होता है कि आरोपी एक होता है और गुनाहगार पूरे परिवार को बना दिया जाता है। इस दंश से और आरोप से निकलने में बहुत समय लग जाता है तथा बहुत कुछ झेलना पड़ता है। बेहतर हो कि ऐसे मामले को पूरी गंभीरता के साथ लिया जाए तथा फर्जी मुकदमा दर्ज करने वालों के खिलाफ भी अवश्य कुछ न कुछ कड़ी कार्यवाही हो, ताकि फर्जी ढंग से मुकदमा दर्ज कराने वालों पर भी अंकुश लगे और यह परंपरा ने बढ़े। इससे वास्तविक पीड़ित भी प्रभावित होता है और यह भेद करना मुश्किल हो जाता है कि घटना कितनी सही है और कितनी गलत। ये तो बाद में पुलिस विवेचना और तथ्यों के आधार पर पता चलता है। ऐसे गंभीर मामलों में ये होना चाहिए कि उच्च अधिकारियों के मार्ग निर्देशन में पूरी तरीके से निष्पक्ष एवं ईमानदारी के साथ जांच हो तथा उसके बाद ही मुकदमा दर्ज किया जाए, ताकि किसी बेगुनाह को संगीन आरोप से आहत न होना पड़े।